हेलो दोस्तों। मैंने बहुत साल पहले एक फिल्म देखी थी। उसका नाम था जंजीर। उसमें स्टार कास्ट थे अमिताभ बच्चन सर। ओके। मुझे आज तक उनका डायलॉग याद है कि एक स्ट्रॉन्ग डायलॉग था, जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये डायलॉग अमिताभ बच्चन सर वो प्राण को एड्रेस करके बोलते हैं, प्राण को संबोधित करके बोलते हैं कि जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ओके दोस्तों, यही डायलॉग का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और मैं इसका आपको ग्रामर सिखाने वाला हूं। तो ये जो डायलॉग है उसका पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा वो हम देखेंगे। उसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा कि until you are asked to sit, stand politely। ओके, मतलब कि जब तक तुम्हें बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। स्टैंड पोलाइटली। ओके, मतलब कि शराफत से या तो नम्रता से खड़े रहो। अभी दोस्तों देखो, मैं जब हिंदी बोलूंगा ना तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जब तक तुम्हें बैठने को न कहा जाए। तो न कहा जाए मतलब कि नेगेशन दिखाता है। ओके, पर यहां पे तो मैंने कहीं नॉट यूज किया ही नहीं है। ओके, ये भी एक सोचने वाली बात है कि यहां पे कहीं मैंने नॉट यूज नहीं किया है। उसका रूल ये है कि दोस्तों जब ये अनटिल लगता है किसी भी सेंटेंस में, जब अनटिल लगता है तो वो सेंटेंस में कभी नॉट यूज नहीं होता है। ओके, ये एक रूल है अनटिल का कि अनटिल जब लगता है तो वो सेंटेंस का जो भावार्थ है वो नेगेटिव ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब कि अनटिल यू आर आस्क्ड टू सिट। ओके, मतलब कि जब तक तुम्हें बैठने का नहीं कहा जाता है स्टैंड पोलाइटली, नम्रता से खड़े रहो। अभी दोस्तों यही सेंटेंस का मैंने एक दूसरी तरह से इंग्लिश किया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, वो देखते हैं दोस्तों। कि स्टैंड रिस्पेक्टफुली अंटिल यू आर टोल्ड टू सीट। ओके, स्टैंड रिस्पेक्टफुली अंटिल यू आर टोल्ड टू सीट, मतलब कि शराफत से। ओके, यानी कि आदर पूर्वक खड़े रहो जब तक कि तुम्हें बैठने को कहा ना जाए। ओके, जब तक तुम्हें बैठने को कहा ना जाए तब तक तुम आदर पूर्वक खड़े रहो। अभी दोस्तों इसमें मैंने एक नोट किया कि जो आगे वाला सेंटेंस था उसमें मैंने फर्स्ट सेंटेंस के बाद कॉमा लगाया था। मैं दिखाता हूं वो सेंटेंस दोस्तों। ये सेंटेंस में मैंने जब फर्स्ट सेंटेंस है उसके बाद में मैंने कॉमा लगाया है और उसके बाद में मैंने सेकंड सेंटेंस शुरू किया है। जबकि ये जो सेकंड सेंटेंस है उसमें मैंने यहां पे कोई कॉमा नहीं लगाया है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि ये अनटिल जो है वो यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे काम करता है। ओके, वो यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे काम करता है। दोनों सेंटेंस में हमें देखना यही है कि ये अनटिल जो है वो यहाँ पे नॉट का काम करता है कि जब तक तुम्हें बैठने को बोला ना जाए तब तक तुम खड़े रहो। ओके, तो ये अनटिल जो है वो नॉट का भी काम करता है, ये एक कंजक्शन का भी काम करता है। अभी दोस्तों यही सेंटेंस को थोड़ा डीपली समझेंगे हम कि टिल और अनटिल उसको वो कैसे यूज होते हैं। टिल और अनटिल समझने के लिए मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिए हैं कि वेट अनटिल मॉर्निंग। ओके, मतलब कि वेट करो जब तक सुबह नहीं हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है उसका मीनिंग होगा कि वेट मतलब कि प्रतीक्षा करो जब तक मॉर्निंग नहीं हो जाती है, जब तक सुबह नहीं हो जाती है तब तक प्रतीक्षा करो। ओके, और दूसरा जो सेंटेंस है वेट टिल मॉर्निंग। ओके, इसका सीधा सा मतलब होगा कि सुबह तक इंतजार करो। ओके, देखो सेकंड सेंटेंस का मतलब होगा कि सुबह तक इंतजार करो, और जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है जो अनटिल वाला सेंटेंस है उसका मीनिंग मैं ये लूंगा कि जब तक सुबह नहीं हो जाती है तब तक इंतजार करो। ओके, तो अनटिल का ये यूज होता है दोस्तों। अभी ये अनटिल है ना वो सेंटेंस में प्रपोजिशंस और कंजक्शन ये दोनों का काम करता है। ओके, ये अनटिल जो है वो प्रपोजिशन क्यों है? क्योंकि वो टाइम को इंडिकेट करता है। ओके, अनटिल जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है। और वो कंजक्शन क्यों है? जैसे मैंने आगे के सेंटेंस में बताया, मैं फिर से एक बार वो सेंटेंस दोहराना चाहूंगा दोस्तों
ये सेंटेंस जो है स्टैंड रिस्पेक्टफुली अंटिल यू आर टोल्ड टू सीट, इसमें अंटिल जो है वो एज ए कंजक्शन है, इसने दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है, इसीलिए हम इसको कंजक्शन कहेंगे। और ये हमारा प्रपोजिशंस भी है क्योंकि वो टाइम को भी इंडिकेट करता है। तो ये अंटिल को हम यूज करेंगे एज ए प्रपोजिशन एंड एज ए कंजक्शन। ओके, तो इंग्लिश ग्रामर में ये अंटिल जो है वो एज ए प्रपोजिशन और एज ए कंजक्शन यूज होता है। ये कभी कभी टाइम लिमिट दिखाने के लिए भी यूज होता है। ओके, ये कभी कभी टाइम लिमिट दिखानी हो, जैसे कि आई विल वेट अंटिल 5 PM। ओके, मतलब कि जब तक 5 नहीं बज जाते मैं वेट करूंगा। ओके, शी स्टडीड अंटिल मिडनाइट। ओके, मतलब कि जब तक आधी रात नहीं हो गई तब तक वो पढ़ती रही थी। ओके, तो ऐसी टाइम लिमिट को बताने के लिए भी हम ये अंटिल का यूज करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कोई इवेंट बताना हो हमें, ओके, वो इवेंट कैसा होना चाहिए, तो मैंने एग्जांपल के जरिए समझाया है कि जैसे कोई इवेंट बताना हो हमें कि वेट हियर अंटिल आई कम बैक। ओके, कि यहां पर वेट करो जब तक मैं आ ना जाऊं। तो ऐसी कोई घटना, मतलब कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तुम यहां पर वेट करो। ओके, तब तक तुम यहां पर वेट करो, ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम अंटिल का यूज करते हैं दोस्तों। डोंट टॉक अंटिल द टीचर कम। ओके, मतलब कि तुम बातें मत करो जब तक कि टीचर नहीं आ जाती है। ओके, अभी टीचर नहीं है, पर टीचर जब तक नहीं आ जाती है तब तक तुम बातें मत करो। ओके, तो ऐसे कुछ इवेंट बताने के लिए भी हम अंटिल का यूज करते हैं दोस्तों। अभी मैं अंटिल को बताऊंगा एज ए नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो ये अंटिल जो है उसका नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है वो देखेंगे दोस्तों। तो आई विल नॉट गो अंटिल यू से। ओके, मतलब कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं कहोगे। ओके, जो मैंने आपको पहले मैं सिखा चुका हूं कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे नहीं कहोगे। ओके, या तो आप मुझे जाने का नहीं कहोगे। तो ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए हम ये अंटिल का यूज करते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। शी डिड नॉट स्लीप। ओके, वह सोई नहीं अंटिल द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग। ओके, मतलब कि जब तक बच्चे ने रोना बंद नहीं किया तब तक वो सोई नहीं थी। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो पूरा अंटिल से बनाया है। अंटिल को हमने एज ए कंजक्शन लिया है। ये दोनों सेंटेंस में अंटिल को हमने एज ए कंजक्शन लिया है। तो शी डिड नॉट स्लीप अंटिल द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग। ओके, तो ये जो अंटिल है वो नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। अब दोस्तों, मैं ऐसे दूसरे दो एग्जांपल लेना चाहूंगा, वो मैं आपको बताता हूं। पहला क्या है, आई डिड नॉट रियलाइज द ट्रूथ। ओके, मतलब कि मुझे तब तक सच का पता नहीं चलता जब तक वो मुझे कहता नहीं। ओके, मुझे तब तक सच का पता नहीं चलता जब तक वो मुझे कहता नहीं। तो यहां पे अंटिल को हमने एज ए कंजक्शन लिया है और ये एक टाइम को भी इंडिकेट करता है। दूसरा एग्जांपल लिया है दोस्तों मैंने, शी डिड नॉट स्माइल अंटिल शी शो हर फ्रेंड। ओके, मतलब कि उसके चेहरे पर तब तक स्माइल नहीं आई जब तक उसने अपने दोस्त को देखा नहीं। ओके, तो दोस्तों ये अंटिल जो है वो एज ए कंजक्शन हम यूज कर सकते हैं, एज ए नेगेटिव सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं। वो है इफ, अनलेस, टिल और अंटिल। ये चारों को मैं आपको समझाऊंगा। ओके, जब ये टॉपिक मैंने छेड़ दिया है कि जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, तो इसके जरिए मैं आपको इफ, अनलेस, टिल और अंटिल के बारे में सिखाने वाला हूं। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल से, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।